हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कोरियन ड्रामा स्वीट ब्लड के एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो आप उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं और साथ ही मैं उन वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। और मैं आपको रैंडम सीन हटाकर मेन स्टोरी के हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा। तो अब तक की स्टोरी ये थी कि यहाँ पे युनसु की दोस्त को उस वेम्पायर ने पकड़ लिया था और यहाँ पे म्यूरो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे वो उसे झूठ कह रहा था कि वो भी एक वेम्पायर है, लेकिन वो वेम्पायर जानता था कि यहाँ पे असल में कौन है। तो यहाँ पे उस लड़की को धक्का मार के वो वेम्पायर म्यूरो की तरफ बढ़ने लगता है। जब यहाँ पे युनसु की दोस्त खुद को संभाल के यहाँ पे ऊपर देखती है तो यहाँ पे म्यूरो और वो वेम्पायर नहीं था। और तभी यहाँ पे युनसु और चिहू भी यहाँ पे आ पहुंचते हैं। और यहाँ पे उन दोनों को सिर्फ यहाँ पे चिहू की साइकिल और वो गिफ्ट का एक बॉक्स मिल रहा था। यहाँ पे युनसु की दोस्त भी रोते हुए उनकी तरफ आ रही थी। और यहाँ पे वो उसे बताती है कि उस किलर ने म्यूरो को किडनैप कर लिया और उसे यहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वो उसे बचाने के चक्कर में खुद फंस गया। और वो उन्हें ये भी बताती है कि उसने पुलिस में रिपोर्ट कर दिया इस सब के बारे में। जिसके बाद यहाँ पे चिहू और युनसु उसके दोस्त को बता देते हैं कि वो असल में वेम्पायर है। और ये सब बातें सुन के यहाँ पे उसकी दोस्त काफी ज्यादा शॉक हो चुकी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसे म्यूरो को चिंता हो रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पे म्यूरो उसे पसंद करता है, इसलिए वो उसे बचाने के लिए आया। और तभी यहाँ पे युनसु को युंजे का कॉल आ जाता है और यहाँ पे अब तीनों भी मिलके म्यूरो को ढूंढने निकल चुके थे। यहाँ पे युंजे युनसु को बोलता है कि वो सीरियल किलर पकड़ा जा चुका है और उसने म्यूरो को किडनैप नहीं किया। किलर म्यूरो को किडनैप करने जा रहा था, लेकिन वहाँ पे कोई और वेम्पायर आ गया जिसने उसके साथ लड़ाई की और म्यूरो को उसने ले गया। यहाँ पे युनसु को ये भी पता चलता है कि उसके डैड ने लोगों को नहीं मरवाया, बल्कि कुछ वेम्पायर्स ने मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोला था जिसमें वो लोग ड्राई वाइन बनाना चाहते हैं और उन्होंने ही लोगों को गायब करवाया है। तो यहाँ पे युनसु युंजे से पूछ रही थी कि आखिर किन लोगों ने म्यूरो को गायब करवाया है। यहाँ पे युंजे उसे बताता है कि इन सब के बारे में उसे ज्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों ने एक यूनिक सा नेकलेस पहन के रखा हुआ था। ये सुन के जिसके बाद युनसु समझ जाती है कि ये जरूर उसके डैड के साथी ही होंगे, क्योंकि उसके डैड और उनके साथी भी इस तरह के यूनिक नेकलेसेस पहनते हैं। और इन सब चीजों के लिए यहाँ पे वो चिहू को ब्लेम करने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब के बारे में और म्यूरो के रेयर ब्लड होने के बारे में उसने ही उसके डैड को बताया होगा। लेकिन ये सब सुन के यहाँ पे चिहू उदास हो गया था क्योंकि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। यहाँ पे ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट कर रहे थे और यहाँ पे युंजे उन दोनों को रोक के कहता है कि इन सब बातों के बारे में तुम लोग बाद में डिस्कस करना, क्योंकि अभी हमें म्यूरो को बचाना है। और तीनों ही मिलके वायलेट ब्लड बार में जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे म्यूरो को दिखाया जाता है जो कि एक चेयर पे बंधा हुआ था और बेहोश था। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि यहाँ पे एक आदमी उसके सामने बैठा हुआ था और ये आदमी और कहीं नहीं बल्कि युनसु के डैड थे। यहाँ पे म्यूरो उनसे पूछता है कि आप कौन हो, जिसके जवाब में वो इंसान कहता है कि तुम डरो मत, मैं युनसु के डैड हूँ। यहाँ पे वो म्यूरो के साथ एक डील करना चाहते थे कि वो उसे अपना खून दे और उसके बदले में वो उसे बहुत सारा पैसा देंगे। यहाँ पे म्यूरो उनकी बात मानने से इनकार कर रहा था, जिसके जवाब में उसके डैड कहते हैं कि अगर वो उनकी बात नहीं मानेगा फिर भी वो उसका ब्लड ले लेंगे। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे चिहू, युनसु और युंजे उस बार के बाहर पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ पे बार के बाहर युनसु के डैड की सेक्रेटरी खड़ी हुई थी और यहाँ पे वो उन तीनों को अंदर नहीं जाने दे रही थी। जिसके बाद यहाँ पे चिहू कहता है कि 2 वेम्पायर और एक वेयरवुल्फ से वो अकेले नहीं लड़ सकती, इसलिए वो उन्हें अंदर जाने दे। अभी यहाँ पे उनकी सेक्रेटरी यहाँ पे बहुत सारे उनके साथियों को बुलाती है और यहाँ पे इन सब के बीच फाइट होने लगती है और आखिर में युनसु उसके डैड के सेक्रेटरी के साथ फाइट करके अंदर चली जाती है। और वो यहाँ पे देखती है कि अंदर जाने के बाद डैड म्यूरो का ब्लड निकाल रहे थे। तो यहाँ पे युनसु जाके उसके हाथ से नीडल निकाल लेती है। यहाँ पे म्यूरो उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। यहाँ पे युनसु उससे कहती है कि क्या तुम पागल हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरी मॉम के साथ भी ऐसा ही हुआ था, इन्होंने उनका ब्लड निकाल लिया था जिसके बाद वो मर गई थी। और ये सब सुनने के बाद यहाँ पे युनसु के डैड को फिर से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ पे उसके डैड कह रहे थे कि मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है कि तुम्हारी मॉम की डेथ ब्लड निकालने की वजह से नहीं बल्कि बीमारी की वजह से मौत हुई थी। जिसके बाद यहाँ पे युनसु कहती है कि आपको अभी भी लगता है कि मेरी मॉम की डेथ बीमारी की वजह से हुई थी। यहाँ पे युनसु कह रही थी कि वो बीमार जरूर थी और वो सर्जरी से ठीक भी हो सकती थी और उनके पास मैव थी और पैसे भी थे, पर यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपको ब्लड देगी और अपना इलाज नहीं करवाएगी और इसी तरह वो बीमार रहते हुए मर गई। और ये सब सुन के यहाँ पे युनसु के डैड बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और इसी सीन के साथ एपिसोड 12 की एंडिंग होती है। तो ये तक था स्वीट ब्लड के एपिसोड 12 के एक्सप्लेनेशन। एपिसोड 13 और ऐसी ड्रामास के एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारे चैनल इंक आर्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी ने और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ, तब तक के लिए पीस आउट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।